ये हादसा तब पेश आया जब मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए रात को 1 बजे उठती हूँ। मैंने देखा जब मैं पानी का गिलास लेकर अपने किचन में जाती हूँ, किचन से पानी लेकर वापस जब मैं कमरे में लौट रही थी तो मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा रात हो रही है, शायद कोई बाहर चौकीदार होगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में चली जाती हूँ और कमरा अंदर से बंद कर लेती हूँ। जब मैं सोने के लिए वापस जाती हूँ तो देखती हूँ एक काली परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और मैं कांपने लगती हूँ। मेरे माथे पर पसीने की हर एक बूंद डर का एहसास कराने लगती है। वो परछाई मेरी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और वो मुझसे कह रही थी कि तूने मेरी जान ली है और तू यहाँ आराम से कैसे सो सकती है। तुझे मैं लेने आई हूँ और तुझे मेरे साथ चलना होगा तुझे मेरे साथ। और वो काली परछाई मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी और डर इतना था मानो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मेरा शरीर ऐसे लग रहा था मानो सुन्न हो गया हो और वो परछाई अचानक से ये कहकर गायब हो जाती है और मैं भागती हुई अपनी माँ के पास जाती हूँ। माँ कहती है कि शायद बेटा तूने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन ये मैं ही जानती थी ये बुरा सपना महज सपना नहीं था बल्कि हकीकत था जिससे मैं अभी मिलकर आ रही थी। मेरे पापा भी जाग जाते हैं और पापा मम्मी मुझे समझाकर वापस सोने चले जाते हैं, लेकिन मैं सहमी हुई अपने कमरे में भी जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं जाती हूँ और डरते डरते सोने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर अचानक से वही परछाई मेरे सामने आती है और बिल्कुल मेरे मुंह के पास आकर खड़ी हो जाती है और मेरा चेहरा एकदम सुन्न हो जाता है, मानो खून की एक बूंद भी शरीर में ना बची हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने मन ही मन में मंत्र का जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे उस परछाई ने मेरी तरफ से अपना चेहरा हटा लिया और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो आखिर था क्या। फिर वो परछाई कभी मेरे सपने में नहीं दिखी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी सच्ची घटना है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने कभी अपने आसपास किसी नेगेटिव एनर्जी को महसूस किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली स्टोरी में हम आपकी कहानी को ज़रूर रखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।